Hi guys, welcome back. I am आरके रंजन and you are watching English with आरके रंजन। मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग है। तो जानते हैं इस टॉपिक का नाम क्या है। इसका नाम है सेल या विल प्लस हैव टू। तो चलिए हम देखेंगे इस वीडियो में सेल और विल प्लस हैव टू का सभी कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। तो ये वीडियो आज का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका रूल की अगर बात करें तो देखा जाए इसका रूल क्या होता। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इज इट क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें कि इसका यूज जो है ना, किस अर्थ में किया जाता है। तो चलिए देखिए, अगर हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या हो, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, ने पड़ेंगे, इस अर्थ में जो है इसका क्या होता है, यूज किया जाता है। तो अगर हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या हो, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे, अगर इनमें से कोई भी चीज रहे तो उसे बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्लियर। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग, है ना। तो जैसे हम देखते हैं क्या, अगर हम बोलें आपको इस गलती के लिए पछताना पड़ेगा। तो यहां पे गौर से देखिए, तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, गौर से देखिए, आपको इस गलती के लिए पछताना पड़ेगा, या फिर यहां पे क्या होता, आपको इस गलती के लिए पछताना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, यहां पे देखिए, यू विल हैव टू रिग्रेट फॉर दिस मिस्टेक। इज इट क्लियर। अगर इसे नेगेटिव बनाना हो तो इसको कैसे बनाएंगे, यू विल नॉट हैव टू रिग्रेट फॉर दिस मिस्टेक। इज दैट क्लियर। तो जब इसका नेगेटिव फॉर्म यूज करते हैं तो विल और हैव, दैट मींस सेल या विल प्लस हैव के बीच में जो है क्या होता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो अब यहां पे देखा जाए कि आपको इस गलती के लिए पछताना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू रिग्रेट फॉर दिस मिस्टेक, है ना। अब जैसे कुछ सेंटेंस हम लेते हैं और उसका जो है प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए, चाहे कुछ भी हो आपको यह कार्य करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए, इसको अगर हम बनाएंगे, कम वॉच में, इसका अर्थ होता है चाहे कुछ भी हो, है ना। चाहे कुछ भी हो आपको यह कार्य करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क। इज दैट क्लियर। अब देखते हैं, बोलकर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको बोलना है, स्पीकिंग करना है, तो इन दैट कंडीशन आपको जो है लिखने से ज्यादा बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर। तो आइए चलिए मेरे साथ जो है आप भी जो है बोलकर जो है क्या करें, प्रैक्टिस करें, है ना। चाहे कुछ भी हो आपको इस लड़की से शादी करना पड़ेगा। कम व्हाट में, यू विल हैव टू मैरी दिस गर्ल। अब जैसे हम बोले,
उसे भीख मांगना पड़ेगा, ही विल हैव टू बैग। उसे आपसे मिलना पड़ेगा, ही विल हैव टू मीट यू। उन लोगों को यहां आना पड़ेगा, दे विल हैव टू कम हियर। आपको मुझसे मिलने के लिए यहां आना होगा, यू विल हैव टू कम हियर टू मीट मी। आपको 80% अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू गेट 80% मार्क्स। इज इट क्लियर? अब इस तरह का कोई भी सेंटेंसेस हो, उसे आप इजी वे में इस रूल पे आप जो है बना सकते हैं। आपको पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। इज इट क्लियर? आपको यह किताब खरीदने के लिए बाजार जाना होगा, यू विल हैव टू गो टू मार्केट टू बाय दिस बुक। इज इट क्लियर? आपको उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट टू मीट हिम। इज इट क्लियर? तो यहां पे देखिए, कोई भी सेंटेंसेस हो, अगर उसके अंत में क्या हो, ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे, या पड़ेगा, पड़ेगी, तो ऐसे अर्थ में हम जो है क्या करते हैं, इस रूल का जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब मुझे उससे मिलने के लिए वहां नहीं जाना पड़ेगा, आई शैल नॉट हैव टू गो देयर टू मीट हिम। क्या उसे यहां आने के लिए, क्या उसे यहां आने के लिए सोचना पड़ेगा, विल ही हैव टू थिंक टू कम हियर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह का कोई भी सेंटेंसेस हो तो आप उसे इजी वे में यहां बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका नाउन वाला रूप को। तो देखते हैं, अगर सेंटेंस में क्या हो, नाउन हो, तो फिर हम इसे कैसे बनाएंगे, उन चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नाउन का जो फॉर्म होता है इसका नाउन। तो वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव टू प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो इस अर्थ में इसका क्या होगा, बनना होगा, बनना होगा या फिर बनना पड़ेगा। तो इस अर्थ में जब नाउन अगर होता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, बनना होगा या फिर बनना पड़ेगा। क्लियर? अब जैसे अगर हम बोलें, क्या उस चीज को देखिए, आपको एक लेखक बनना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यू विल हैव टू बी अ राइटर, यू विल हैव टू बी अ राइटर। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट, यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट। अब इस तरह का चीजों को बनाने के लिए हम इसका जो है रूल का जो है प्रयोग करते हैं। कौन सा? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव टू प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो कुछ सेंटेंस हम देखते हैं जो दोनों सेंटेंस पे, दोनों स्ट्रक्चर पे जो है बेस्ड हो। तो दोनों पे बेस्ड जो है हम लोग कुछ कुछ सेंटेंस को देखते हैं। तो जैसे हम देखें, क्या उसे एक नेता बनना पड़ेगा, ही विल हैव टू बी अ लीडर। आपको चालाक बनना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी क्लेवर। आपको मजबूत बनना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो ये तो नाउन या एडजेक्टिव वाला फॉर्म पे हुआ। अब जैसे हम देखते हैं, क्या उस चीज को समझिए, उसे एक जैसे हम देखते हैं, उसे यह कार्य करना नहीं पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट अ बुक। आपको खाना बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड, है ना? आपको
यह बुक खरीदनी होगी, यू विल हैव टू बाय दिस बुक, इज दैट क्लियर? तो इस तरह का कोई भी सेंटेंसेस हो तो उसे हम जो है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc इस रूल पे बना सकते हैं, और नाउन वाला जो फॉर्म होगा उसे हम इस रूल पे बना सकते हैं, इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आपका जो है अब इस मैटर में दैट मीन्स सेल या विल प्लस हैव टू को लेकर जो है कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप जो है अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देखें तो आपको जो है कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट भी करें। अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू।